हाय गाइस। आज आप भूपी भैया के साथ इस व्लॉग में भी कवर करोगे चैप्टर द रैट ट्रैप। आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो थोड़ी वियर्ड है, थोड़ी डीप है और बोर्ड्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट। तो ये है सेल्मा लागरलॉफ, जो काफ़ी फेमस स्वीडन राइटर हैं और इस स्टोरी की ऑथर हैं। और ये स्टोरी स्वीडन के आयरन माइंस के अराउंड फेरी स्टाइल में सेट है। मेरी स्टोरीज का फोकस हमेशा गुडनेस, लव और अंडरस्टैंडिंग पे होता है। देखो गाइस, थीम सिंपल है, हर इंसान में अच्छाई होती है, बस लव और काइंडनेस सही से बाहर निकालने के। चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना हीरो, एक गरीबों का गरीब रेड ट्रैप सेलर। भाई के पास ना घर है ना पैसे, भीख मांगता है, कभी कभी चोरी भी कर लेता है सर्वाइवल के लिए। अब ये जो रैट ट्रैप सेलर होता है, क्योंकि ये बेचारा गरीब होता है तो कोई भी दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब कि इसको कहीं से भी भगा दिया जाता है। तो ये अक्सर ऐसे ही अकेला जो है वो घूमता रहता है और घूमते घूमते अपने थॉट्स के अंदर रहता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट ये अपना शेयर करता है। ये कहता है कि ये पूरी दुनिया भी एक रैट ट्रैप की तरह है, मतलब कि एक चूहे पकड़ने की पिंजरेदानी की तरह है, जिसके अंदर जो हम कंफर्ट कमाना चाहते हैं, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें बंगला भी चाहिए, ये एक तरीके का बेट है, मतलब कि एक तरीके का लालच है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक चूहे पकड़ने की पिंजरेदानी के अंदर हम कोई रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, हम कोई चीज़ का टुकड़ा लगाते हैं, जिसके लालच में एक चूहा जो है वो भागा चला आता है और वो उस पिंजरेदानी के अंदर फंस जाता है। ठीक वैसे ही इस संसार के अंदर हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी इस कंफर्ट, इस ऐशो आराम, इस बंगले को कमाने के चक्कर के अंदर इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं और उससे कभी बाहर नहीं आ पाते। अब देखो ये आगे क्या कहता है। देख भाई, ये पूरी दुनिया एक बड़ा रैट ट्रैप है। समझे? जैसे ही तुम टेम्प्ट हुए, वर्ल्ड ने तुम्हें ट्रैप कर लिया। फ्रीडम खत्म और ये बेचारा खुद भी इस ट्रैप में फंसने वाला है। देखो कैसे। एक शाम ये बंदा एक ओल्ड क्रॉफ्टर के घर पहुंचा। यूजुअली लोग इसे भगा देते थे, बट ये इस बार। आओ बेटा, अंदर आओ। गाइस, ये ओल्ड मैन ने फुल हॉस्पिटैलिटी दी, पॉरेज खिलाया, टोबैको दिया, कार्ड्स खेले, मेजोलिस। दिल खुश कर दिया रैट ट्रैप सेलर का। देख बेटा, मेरी खाओ कितनी कमाल है। लास्ट मंथ 30 क्रोनर कमाए हैं। पैसा ही पैसा होगा। और यहां से शुरू होती है प्रॉब्लम। देखो क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में निकले, बट आधे घंटे बाद हमारा हीरो वापस आया। अब भाई को लगा मैं हाईवे पे नहीं जाऊंगा, फॉरेस्ट से निकलूंगा सेफली। यार, ये फॉरेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा ही होता है व्हेन यू टेक शॉर्टकट्स इन लाइफ। बिंगो, अपनी ही थ्योरी प्रूफ कर दी। 30 क्रॉनर इज बेट, फॉरेस्ट हैड ट्रैप। आयरनी देखो गाइस। ओह नो, मैं खुद ही ट्रैप में फंस गया। दिस इज द कोल्ड नाइट, जस्ट वन डे बिफोर क्रिसमस। फॉरेस्ट में सारा दिन घूम घूम कर हमारा पेडलर वहीं थक कर गिर जाता है और उसे दूर से एक आवाज आती है आयरन मिल की। और फिर उस समय पे राम्स टू आयरन मिल एक जाने माने आयरन मास्टर के पास थी। मेरा बिगेस्ट गोल बेस्ट क्वालिटी आयरन प्रोड्यूस और सेल करना है। मैं हमेशा डे और नाइट वर्कर्स का इंस्पेक्शन करता हूं टू मेक श्योर सब सही से हो रहा है। इसी नाइट टाइम इंस्पेक्शन के टाइम पर ही रैट ट्रैप सेलर आया। और क्योंकि आयरन मिल में मेटल्स की बहुत ज़्यादा साउंड होती है, इसी वजह से वहाँ पे काम कर रहे ब्लैकस्मिथ उस पर ध्यान नहीं देते और चुपचाप हमारा पेडलर एक हॉट फर्नेस के पास आकर लेट जाता है ताकि वो अपनी बॉडी को गर्म कर सके। और वही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जो आयरन मास्टर होता है वो हमारे पेडलर को उसका एक पुराना दोस्त समझ लेता है। आज वो दिखाता हूँ।
वेट निल्स, ओलफ, तुम कितने चेंज हो गए? प्लॉट ट्विस्ट, आयरन मास्टर ने इसे अपना पुराना आर्मी फ्रेंड समझ लिया। एलिजाबेथ अब नहीं रही। जैसा कि आपने शायद सुना होगा, मेरे बेटे अब्रॉड हैं। घर पर बस मेरी एल्डेस्ट डॉटर और मैं ही हैं। और क्रिसमस पर कोई कंपनी भी नहीं है। तो अब मेरे साथ चलिए और क्रिसमस फूड को थोड़ा फास्टर डिसअपियर करने में हमारी हेल्प कीजिए। नहीं नहीं, मैं यहां ठीक हूं। पेडलर आयरन मास्टर के साथ घर जाने के लिए मना कर देता है और फिर आयरन मास्टर जो है अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को वहां पे भेजते हैं। फिर देखो क्या होता है। ये लड़की है असली हीरो ऑफ द स्टोरी गाइस। हम्बल, शाय और काइंड हार्टेड। हेलो, मैं एडला विल्मनसन। पापा ने बताया कि आप यहाँ सोना चाहते हैं। प्लीज हमारे साथ क्रिसमस ईव स्पेंड करिए कैप्टन। नोटिस किया? उसने कैप्टन बोला, रिस्पेक्ट दिया। ठीक है मिस, मैं आ जाऊंगा। पर कैरेज में बैठते ही भाई को रिग्रेट होने लगा। उसने वो पैसे क्यों चुराए? क्लासिक गिल्ट ट्रिप। पहले ओलफ को थोड़ा वेट गेन करवाना पड़ेगा, फिर इसके लिए बेटर काम ढूंढेंगे। बाप बेटी प्लानिंग कर रहे हैं मेक ओवर की, और फिर वो नहा धो के शेव करके सूट पहन के रेडी हो। ये तो निल्स ओलफ नहीं है। जस्ट लाइक जब इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी हिट करे। ये क्या धोखा है? मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं कैप्टन हूं। तुमने ही समझ लिया। मैं तो सिर्फ पूर पेडलर हूं। सुनिए मिस्टर आयरन मास्टर, ये दुनिया एक बड़ा रैट ट्रैप है। आप भी किसी दिन टेम्प्ट होंगे और फंस जाओगे। सीधा। ये इतना बैड नहीं था माय फ्रेंड। शायद हमें क्रिसमस ईव पर शेरिफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहां से जितनी जल्दी हो सके गेट आउट। डैड प्लीज एक दिन तो इन्हें आराम से रहने दीजिए। पूरा साल इन्हें कहीं वेलकम नहीं मिलता। एवरीवेयर इन्हें चेस करते हैं, अरेस्ट करने की धमकी देते हैं। एक पीसफुल डे तो मिले इन्हें। और गाइस, इसके बाद क्या हुआ? भाई ने दिन भर सोया, लिटरली पूरे दिन। कितने सालों बाद मिली थी पीसफुल नींद। दोपहर को खाना, फिर सो गए। शाम को क्रिसमस ट्री लगी, फिर सो गए। रात को डिनर, फिर सो गए। ये सूट आप रख लीजिए, पापा का क्रिसमस गिफ्ट है। और अगली क्रिसमस ईव को भी आना चाहें तो ऑलवेज वेलकम। नेक्स्ट मॉर्निंग चर्च से वापस आए तो सुना एक क्रॉफ्टर को रेड ट्रैप सैलर ने लूट लिया था। वाह बेटा, कितना फाइन आदमी लाए थे घर। सर वो चला गया, कुछ चोरी नहीं किया, बस मिस विल्मैनसन के लिए गिफ्ट छोड़ गया। लेटर में लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया तो मैं भी एक कैप्टन की तरह ही बिहेव करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता आप क्रिसमस पर एक थीफ की वजह से एम्बैरेस्ड हो। ये पैसे आप उस ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस कर दीजिएगा। ये रैट ट्रैप एक रैट की तरफ से गिफ्ट है जो कि खुद उस रैट ट्रैप में फंस जाता अगर उसे कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। Captain Von Starley. गाइस देखा, एडला ने जो रिस्पेक्ट और काइंडनेस दी उसने एक चोर को जेंटलमैन बना दिया। मॉरल टाइम, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, सब कुछ है स्टोरी। रियल मैसेज ये है कि हर इंसान के अंदर गुडनेस है, बस सही ट्रीटमेंट और लव चाहिए। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग्स देखते रहो और मज़े से पढ़ते रहो।